काला जादू एक ऐसामल जो सदियों से इंसानियत को खौफजदा और मुतजस्सिस करता आया है। इसकी जड़ें हमारी तारीख में बहुत गहरी हैं, कदीम तहजीबों से जड़ी हुई हैं, जो फितरत की कूतों को समझने और काबू करने की कोशिश करती थे। नैल की ज़रख़ीज़ वादियों से लेकर मेसोपोटामिया के मैदानों तक कदीम सकाफतों ने सूफियान और नामालूम चीज़ों में जवाब ढूंढने की कोशिश की। रूहानी दुनिया में अनाब्तदाई खोजों ने जादुई तरीकों की तरक्की के लिए ज़रख़ीज़ ज़मीन फराहम की, जो फ़ायदेमंद और नुकसानदह दोनों थे। कदीम मस्र में जादू रोज़मर्रा के ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा था। पादरियों और कातों ने रसूमात और मंतर को एहतियात से दस्तावीज़ किया, यह यकीन रखते हुए कहान में ज़िंदगी मोतावर आखिरत पर अख्तियार है। मर्दों की किताब, जो मंतर और दावों का मजमुआ है, मसरी माशरे में जादू क्या अहमियत को वाज़ेह करती है। दरे असना मिसूप वटीमिया में रात के आसमान में ज़मीनी असरार के जवाबात मौजूद थे। अल-मंजूम और पेशिंगोई परवान चढ़ी मुस्तकबिल में झांकने और हाल के लिए रहनुमाई पेश करते थे। काला जादू ताकतवर कंट्रोल के अपने वादे के साथ अनसूफियान हरवायात से अभरा इन लोगों के लिए एक तारीख रास्ता पेश करता है, जो वास पर चलने की हिम्मत करते थे। कदीम दुनिया में वादी सिंध से लेकर अफ्रीकी बराज़मों तक इसी तरह के नमूने सामने आए। शामान और मालिज अपनी हिकमत और रूहानी दुनिया से ताल्लुक़ के लिए काबिल एहतराम शिफा और नुकसान पहुंचाने के दरमियाना एक बारीक लकीर पर चलते थे। जड़ी बूटियों, रसूमात और रूहानी कूतों का उनका अलममल करने वाले के इरादे के लिहाज से अच्छाई या बुराई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। काला जादू जब अक्सर खौफ, हसद या बदहलीने की ख्वाहिश से तक़वियत पाता है, इन लोगों के लिए एक ताकतवर जरिया पेश करता है। वह ज़ाती फ़ायदे के लिए इन सूफियाना ताकतों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। काले जादू की ताकत के रवायती ढांचे को नज़रअंदाज करने के इसके वादे में मुज़मर है। अगर कोई कायनात की कूतों को इस्तेमाल कर सकता है, तो यकीनी तौर पर अपनी किस्मत को बेहतर या बदतर के लिए मुतासिर कर सकते हैं। ये अकीदा, जो आस्ता आवाज़ में सरगोशी की जाती और नस्लों से गुजरती थी, इस बात को यकीनी बनाती थी कि काला जादू अपने तरात के बावजूद इंसानियत खेल पर एक ताकतवर गिरफ्त बरकरार रखेगा। जैसे जैसे मंज़म मजहबा भरा और फैला, काले जादू के अमल को बढ़ती हुई जांच पड़ताल और मुज़म्मत का सामना करना पड़ा। तौहीदी अकायद एक ही सबसे ताकतवर देवता पर जोर देने के साथ अक्सर जादुई तरीकों को अपने इख्तियार के लिए बराह रास्त चैलेंज के तौर पर देखते थे। ज़ाती फ़ायदे के लिए जादू का इस्तेमाल, खास तौर पर जबास में दूसरों को नुकसान पहुंचाना शामिल हो, कोएक्सिंगिंग ना इलाही कानून की खिलाफ वर्जी और कुदरती इंजाम की तौहीन के तौर पर देखा जाता था। मिसाल के तौर पर इस्लाम में कुरान वाज़ेह तौर पर जादवा और काले जादू की मज़म्मत करता है, उसे शैतान और शैतानी कूतों से जोड़ता है। हारूत और मारूत की कहानी, फरिश्ते जिन्होंने इंसानों को खुदा के तरफ से आजमाइश के तौर पर जादू सिखाया, तारीख फनून में मुलव्वस होने के खिलाफ एक इबरतंगेज़ कहानी के तौर पर काम करती है। इसी तरह ईसाई और यूदीत मुश्तरक राहिमी जड़ों पर अपनी बुनियाद रखते हैं, जादू टूने और जादू को काबिल नफरत तकरार देते हैं। ये तरीके जो बद पर सती किया एक शिकला और खुदा की मर्जी को मुस्तरद करने के तौर पर देखे जाते थे, कुतीजा और अक्सर वहशियाना सजा दी जाती थी। मजहबी हिकाम की जानिब से काले जादू के मज़म्मत ने इसके रवाज को रोकने के लिए बहुत कम काम किया। उसके बजाय उसने इसे ज़ीर ज़मीन कर दिया, उसे मजीद राजदारी और खौफ में डाल दिया। जादू टूने के इल्ज़ामात एक ताकतवर हथियार बन गए, जिन्हें इख्तिलाफ राय को खामोश करने, ज़ाती दुश्मनियों को निपटाने और समाजी दर्जे बंदी को तक़वियत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नामालूम का खौफ काले जादू का इर्तिकाब करने के इल्ज़ाम के हकीकी नताइज के साथ शिकावर और हमका माहौल पैदा करता है, जो तारीख में बहुत से मुआशरों में सरायत कर गया है। काले जादू के इर्द गिर्द का तारीखियत नाज़र पेचीदा और अक्सर मुतज़ाद है। जबकि ज़ेही भी हिकाम की जानब से मज़म्मत की गई और आम लोगों ने खौफज़दा किया, जादू अपनी मुख्तलिफ शक्लों में एक खास कश बरकरार रखता है। हुक्मराना और अमरा इक़्तिदार को मुस्तहकम करने और हरीफों से अपने आप को बचाने के लिए अक्सर इल्म-जुमा और पेशिंगोई करने वालों से मशहूर है करते थे।
काले जादू और सोफियाना इल्म की दीगर अकसाम जैसे कीमिया या जड़ी बूटियों के दरमियान लकीर धंधले रही, जिससे इसे बयान करने और खत्म करने की कोशिशें मजीद पेचीदा हो गए। काले जादू के गिर्द खौफावर शिकाबत दाई जदीद दौर में यूरोप में अपने अरूज पर पहुंच गया, जिसका अख्ताम बदनाम ज़माना डाइन के शिकार में हुआ, जो पूरे बराज़म में फैल गया। मजहबी जोश, समाजी आज़तराब और तो हम पर सत्यावर औरतों से नफरत के एक ताकतवर इम्तजाज से तक़वियत याफ्ता इन शिकारों ने बुनियादी तौर पर ख़वातीन को निशाना बनाया। अक्सर वो हुजूम आशरे के किनारे पर थे। जादू टूने के इल्जामात जो अक्सर कमजोरी, सबूतों या बदनीति पर मबनी होते हैं, कैद, तशद्दावरी यहाँ तक के मुतकाबास बन सकते हैं। शैतानी कूतों के साथ काले जादू का तल्क डाइन के शिकार को देने में अहम किरदार अदा करता है। कुरानस्ती के इलाहियात दानों और शैतानों के माहिरीन ने कदीम लोग दास्तानों और बाइबल की तशरीहात पर अपने बुनियाद रखते हुए शैतानों और शैतानों की तफसीली दर्जे बंदी तैयार की, हर एक अपनी ताकतों और आजमाइशों के डाइनों पर जादुई सलाहियतों के बदले में शैतान के साथ माहदे करने का इल्जाम लगाया गया। वह कदरती आफात से लेकर गैर वाजिब बीमारियों तक मुआशरे की बीमारियों के लिए कुर्बानी का बिक्र बन गई। डाइन का शिकार जबकि अपने दायरा कार और वहशियानापन में खौफनाक है, ताकत, खौफावर अकीदे के पेचीदा तामुल को भया जागर करता है, जो अक्सर काले जादू के इल्जामात के गिर्द घिरे रहते हैं। यह इल्जामात शाजू, नादर हयासल जादुई तरीकों के बारे में थे, बल्कि समाजी कंट्रोल के एक जरिया के तौर पर काम करते थे, पदरान ढांचे को तकवीयत देते थे और इख्तिलाफ राय को दबाते थे। खवातीन जिन्हें अक्सर कमजोर और आजमाइश का ज्यादा खतरा समझा जाता है, जादू टूने के इल्जामात के लिए आसान हदफ बन गए। उनकी आवाजों को खामोश कर दिया गया और उनकी जिनसी छीन ली गई। डाइन के शिकार का वर्षा आज भी हमें परेशान करता है। बेलगाम खूफावर जुल्म के खतरात क्या एक वाज़ह याद दहानी है। जबकि जादू टोने और शैतानी माहदों पर यकीन दुनिया के बहुत से हिस्सों में कम हो गया होगा, इन शिकारों को हवा देने वाली बुनियादी समाजी हरकियात, नामालूम का खौफ, कुर्बानी के बकरे की ख्वाहिश और इल्जामात को खामोश करने और कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल सब क्षमता रहते हैं। सदियों के जुल्म इस्तेमाल मजमत के बावजूद काले जादू पड़ी कीनावर इस कारवाज दुनिया भर में मुख्तलिफ शिकलों में बरकरार है। जबकि अक्सर माशरे के किनारों पर राजदारी और ममनों में छुपा हुआ है, काला जादू इंसानियत खेल पर एक ताकतवर गिरफ्त बरकरार रखता है, खतरे का एहसासावर ममनुओं में एक दिलकश झलक दोनों पेश करता है। दुनिया के कुछ हिस्सों में, खास तौर पर अफ्रीका, जनूबी अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्सों में, जादवावर रूहानियत के इर्द गिर्द रवायती अकायद मकामी सकाफतों में गहराई से सरायत कर चुके हैं। मालिज, शामानावर रूहानी माहरीना कसर रवायती यादुयात, लुकाकायद और तरीकों के दरमियाना एक बारीक लकीर पर चलते हैं, जिन्हें काला जादू समझा जा सकता है। बड़ी चीजों को दौर करने, खुशकिस्मती को अपनी तरफ मुतवज्जह करने या दूसरों को मुतासिर करने के लिए तावीज, जादू और रसूमात का इस्तेमाल होसिया है। इंटरनेट के ज़रावर मालूमात की आलमगीरी ने कुछ तरीकों से काले जादू के बारे में मालूमात तक रसाई को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। मख्फी जादू टूने और मुख्तलिफ बातनी रवायत के लिए वक्फ वेबसाइट्स और ऑनलाइन फोरम्स फैलते हैं, हकीकी मालूमात, गुमराहकन मशूरे और मुकम्मल धोखेदही का मरकब पेश करते हैं। यह रसाई जबकि कुछ के लिए मुमकिन तौर पर बाख्तियार बनाने वाली है, इस्तेहसाल और नुकसान के इम्कानिक बारे में भी खदशात पैदा करती है। जबकि दुनिया के कुछ हिस्सों में काले जादू पर यकीन कम हो रहा है, मनफी तवानाइयों, बदकिस्मती या दूसरों के बड़े इरादों से तहफ़्फ़ुज़ की ख्वाहिश मजबूत है। बेहतर से लोग अपने मजहबी अकायद या सकाफती पस मंजर से कतई नजर अपने आप को और अपने प्यारों को नुकसान से बचाने के तरीके तलाश करते रहते हैं। तहफ़्फ़ुज़ की ख्वाहिश मुख्तलिफ तरीकों से जाहिर होती है, तावीज़ और तावीज़ पहनने से लेकर मरा कभावर जहनसाजी की तकनीकों पर अमल करने तक। काले जादू का इस्तेहकाम इसे ख़त्म करने की सदियों की कोशिशों के बावजूद नामालूम के साथ देर पा इंसानी दिलचस्पी, ताकतवर कंट्रोल की ख्वाहिश और हमारी समझ से बाहर की कूतों के खौफ की बात करता है। जबकि काले जादू के खतरात खास तौर पर जब नुकसान दमकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं,
नाकाबिल तरदीद हैं। यहाँ एक पेचीदा और कसीर जहतीर जहान है जो सकाफती कायद तारीखी तनाजुर और इंसानी तजर्बे के देर पा असरार के साथ गहरा ताल्लुक रखता है।